नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन के बाद मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और कोई और अब दिल्ली की कमान संभालेगा, तो चर्चाएं कई नामों पर छिड़ गई कि आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल ने अपना नाम और मनीष सिसोदिया का नाम ये कहते हुए पीछे कर दिया कि हम दोनों में से कोई भी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि अब जनता की अदालत में हम जाएंगे और जनता अगर हमें दोबारा से मैंडेट देती है तभी हम अपना पद संभालेंगे। लेकिन यहां कई नामों की चर्चा है। आतिशी सिंह का नाम सामने है, सौरभ भारद्वाज का नाम सामने है, संजय सिंह का नाम सामने है, सुनीता केजरीवाल का नाम सामने है, गोपाल राय का भी नाम सामने है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा? क्यों अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर के दिन ये बात कही और 17 सितंबर के दिन वो अपने नए मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे? क्या उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना जन्म दिवस मना रहे होंगे 17 सितंबर के दिन, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी को झटका देने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल हैं? क्योंकि अगर लोकप्रियता की बात करें, राष्ट्रीय, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ और उनके बाद अरविंद केजरीवाल ही वो नेता हैं जिनकी लोकप्रियता देश भर में मानी जाती है। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद सीधी लड़ाई दिल्ली में या फिर दिल्ली के बाहर मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल है। और यहां बात यह भी देखने वाली है कि जब भी मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हुई है तभी अरविंद केजरीवाल को पटखनी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत दर्ज की है। वो आप 14 का लोकसभा चुनाव ले लें, 19 का लोकसभा चुनाव ले लें, या फिर वो लोकसभा चुनाव ले लें 2024 का, या फिर गुजरात में जिस तरीके से जाने की कोशिश की, विधानसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश की, महज जहां सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे वहां महज 5 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल वो बदला लेना चाहते हैं कि जब भी वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2 नाम होते हैं, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, तब मोदी नाम की जीत होती है और अरविंद केजरीवाल अक्सर हार जाते हैं। तो क्या यही बदला लेने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से 17 सितंबर की तारीख का वो ऐलान किया गया कि 17 सितंबर को ही वो अपनी पार्टी के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। 48 घंटे के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कोई सेटलमेंट करना है अरविंद केजरीवाल को। जेल में रहते जो सेटलमेंट अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, वो सेटलमेंट अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कर रहे हैं, इसीलिए 2 दिन का वक्त मांगा है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, इसलिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल उनकी विरासत संभालें। जैसे लालू प्रसाद यादव की विरासत को राबड़ी देवी ने संभाला, वो प्रयोग सफल रहा, और आपका हेमंत सोरेन की विरासत को चंपई सोरेन ने संभाला, जो असफल रहा। अब चंपई सोरेन बीजेपी में आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें, नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंपी थी, बहुत थोड़े दिन के लिए सौंपी थी, लेकिन सुर बदल गए थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी इस बात को समझते हैं कि उनके अलावा अगर उनकी पत्नी के पास कुर्सी रहती है तो बात ठीक है, अगर उनकी पत्नी के अलावा एक कुर्सी कहीं और जाती है तो जाहिर सी बात है, जब नेता के पास ताकत होगी, पावर होगी, तो महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मारेंगी और उन महत्वाकांक्षाओं के बाद अरविंद केजरीवाल को कोई नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से फिलहाल थोड़ा सा डेंट उनकी छवि को पड़ा है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया लेकिन वोट नहीं मिले, जीत एक भी सीट पर हासिल नहीं कर पाए, और अब 2025 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि अभी नवंबर में ही चुनाव करवा दिए जाए, लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग चुनाव करवाए या फिर ना करवाए। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1000 रुपए प्रति महिला को जो देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए विधानसभा का सत्र अरविंद केजरीवाल को बुलाना पड़ेगा, कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें प्रस्ताव पास होगा, तब जाकर वो ये काम कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो बहुत सारे समीकरण इस वक्त दिल्ली के भीतर चल रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में जो उबाल है, जो गर्माहट है, उसकी तपिश से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? क्या ये बीजेपी के लिए और ज्यादा बड़े खतरे की घंटी है? क्योंकि अगर केजरीवाल जैसे कि नैरेशन बनाने के खिलाड़ी हैं, नैरेटिव बनाने के खिलाड़ी हैं, और दिल्ली की जनता के बीच इस्तीफा देकर अगर वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे कि
अरविंद केजरीवाल बेगुनाह हैं। अपनी नजर में अगर वो दिल्ली वालों की नजर में नैरेटिव बना देते हैं, तब आप परिणाम देख लीजिए। पिछले चुनाव में 62 सीटें आई थी, उससे पहले चुनाव में 67 सीटें आई थी। तो इस बार भी बीजेपी की राह आसान नहीं होगी, मुश्किल हो सकती है। तो 17 सितंबर की तारीख जो चुनी गई, वो क्या इसीलिए चुनी गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।